अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं। वेक्टर में प्रोजेक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, आपके सामने एक फिगर है, दो वेक्टर्स दिखा रखे हैं मैंने आपको, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और ए और बी के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो प्रोजेक्शन, ये चीज आपने फिजिक्स में भी देखी होगी, है ना। तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर्स डाल दूं, तो मान लीजिए ये चीज, ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये जो आपका यहां से यहां तक जो है, ये आपका प्रोजेक्शन होगा ए का बी के ऊपर, राइट। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन दी वेक्टर बी। सो दिस इज योर प्रोजेक्शन, राइट। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, राइट। और ऐसे ही ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी, इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा, राइट। तो इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, राइट। तो उसका क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। तो अच्छा, अब कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हमको पता ही है, कॉस थीटा हमको पता है, कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये हमें कॉस थीटा पता होता है, तो हम बड़े आसानी से, ठीक है, निकाल सकते हैं। और इस चीज, और साथ में अगर हम लिखना चाहें कि कॉम्पोनेंट, ये मैंने आपको बता भी दिया, अगर आप इसको नोट भी करना चाहो तो आप लिख सकते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए component of vector A perpendicular to B would be magnitude of A into sin theta। ठीक है जी। अच्छा, अब यही चीज को थोड़ा सा और डिफरेंट वे में समझने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट क्या मतलब, चीज तो एक ही है, अब आपको कैसे याद रहे, मतलब ये है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए भाई, अच्छा मॉड ऑफ ए कॉस थीटा होता है, ठीक, और कॉस थीटा यहां से निकल जाता है, तो एक तो आप सीधे सीधे ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा, अगर मैं ऐसे समझने की कोशिश करूं कि मुझे पता है कि ए डॉट बी जो होता है वो क्या होता है, मॉड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अच्छा, ये क्या है, ये मेरा हो गया प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। या मैं इसको ऐसे बोल दूं कि अगर मैं थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, फर्क तो पड़ने नहीं वाला। तो ये क्या हो गया, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, राइट। और साथ में ये बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो गया, राइट। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, राइट। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग अदर वेक्टर वुड बी उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जिसका की जिसके अलोंग आपको निकालना है, ठीक है। तो ये क्या चीज हो गई, ये आपका जिसके अलोंग निकालना था, बी के अलोंग निकालना था, ठीक है। तो ये आ गया आपका बी से मॉड से डिवाइड कर दिया। तो आप जैसे मर्जी याद रखो भाई, एक तो सिंपल सा तरीका ये है कि भाई आपको पता है कि जिस वेक्टर के अलोंग निकालना है या जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है उसका मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, ठीक, सीधा सीधा ये हो गया। उसका जिसका
निकालना है उसका मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा आपको निकालना आता है। तो देखो वहां से भी यही बात आ रही है, यहाँ पे आप जैसे ही कॉस थीटा रखोगे अपने आप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप सीधा सीधा रख लो भाई ए डॉट बी और डिवाइडेड बाई जिसके अलोंग निकालना उसका मैग्नीट्यूड, कैसे भी आप याद रख सकते हो। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, कोई एक वे में याद रख लेना, मतलब ठीक है ना, बेसिक्स पे रहना, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें आप रट्टा भी मारने की कोशिश करोगे तो कर नहीं पाओगे, ठीक। अच्छा, अब ये क्या है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी, पहले तो ये मुझे बता दो भाई। ये सीधी सीधी बात है, ए डॉट बी स्केलर होता है और मैग्नीट्यूड भी स्केलर होता है, यानी कि इसका मतलब ये है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये भी थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए। अच्छा, अब अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकती है। तो पॉजिटिव कब होगी, है ना, जब पॉजिटिव कब होगी, जबकि थीटा जो है एक्यूट एंगल होगा। जीरो कब होगी, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, है ना। और नेगेटिव कब होगा ये क्वांटिटी, जबकि, चलो यहीं पे लिख दूं को चाहो तो, जब थीटा जो है एक्यूट होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, थीटा इक्वल टू 90 होगा तो जीरो आ जाएगा, और थीटा अगर ऑब्ट्यूज होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। याद कर रहे हैं कॉस थीटा की वैल्यूज आपको पता है भाई कौन से क्वाड्रेंट में क्या होती है ना, ऑब्ट्यूज और एक्यूट के केस में आपको पता ही है। अब मान लीजिए अगर हम बात करें कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी क्या होगा। अच्छा, अभी हमने देखा कि भाई इसका जो है कंपोनेंट जो है क्या आया था, बी के अलोंग वेक्टर ए का, वेक्टर बी के अलोंग जो मैग्नीट्यूड था वो क्या था हमारे पास, वो था ए इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये तो हमारी स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन अब हमें चाहिए वेक्टर। तो वेक्टर चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, वेक्टर बी की डायरेक्शन में मैं एक यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन गया वेक्टर, है ना, स्केलर इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो वो क्या होगा, तो वो तो भाई बड़ा सीधी सी बात है, बी वेक्टर बी और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये बन गया आपका वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। बिल्कुल सिंपल है ना, बेसिक चीजें याद रखनी है आपको। आपको तो अच्छा ये पता है, अच्छा इसका कंपोनेंट स्केलर पार्ट जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, और उसके बाद उसमें वेक्टर बनाना है तो बिलोंग बी वेक्टर बनाना है तो बस वेक्टर बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके आपका कंपोनेंट बन गया, ठीक है। और अगर इसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए तो भाई हमारे पास क्या सिचुएशन हो जाती है ना। तो कॉस थीटा क्या है हमारे पास, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा की वैल्यू रख देते हैं चलो भाई। तो कॉस थीटा होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और एक साथ में ये आपको दे ही रखा है, ठीक है जी। ये हो गया कैंसिल, तो यहां से आपको मिल गया ए डॉट बी बी और मल्टीप्लाइड बाई यूनिट डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ठीक। तो अब इसको देखो, ये क्या है, दिस इज आवर प्रोजेक्शन, ये अभी हमने निकाला था, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, राइट, यही था प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, क्या था, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई दी मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू, और ये क्या था, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग अलोंग बी।
तो इस वे में आप आ सकते हैं। वेक्टर कंपोनेंट को आप बड़ी आसानी से करना क्या है भाई, उसकी अगर उसमें आपको लिखना है वेक्टर कंपोनेंट, तो उसका वेक्टर ए का वेक्टर बी के अलोंग अगर वेक्टर कंपोनेंट लिखना है तो आपने क्या करना है, सीधा सीधा प्रोजेक्शन लिखो इनटू यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन बना लो। तो यही चीज हमने वहां पे भी डिस्कस की थी। ये फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला याद कर सको बहुत बढ़िया, नहीं कर सको तो आप बेसिक्स पे याद रखना। अच्छा, ये तो हो गया अलोंग ए अलोंग बी। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, ऐसा भी हो। उसको देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर आपको वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी अगर निकालना पड़ जाए, तो उसके लिए आपको ये जो कंडीशन लिखी हुई है ये आपको यूज करनी पड़ेगी। ऐसे सीधे साइन थीटा करके मत सोचना कि निकल आएगा, जैसे कि वहां पे कॉस थीटा करके निकल आया। ठीक, तो यहां पे क्वेश्चन क्या बनी, component of A along B plus component of A perpendicular to B is equal to vector A। तो बस यहां से आप बड़े आराम से निकाल पाओगे। तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी तो हमने निकालना सीख ही लिया अभी अभी ऊपर, ठीक है। और उसके बाद उसको अगर वेक्टर ए से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा इसके अंदर याद करना पड़ेगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे क्वेश्चन आते हैं भाई आपके कंपटीशंस में। तो मान लीजिए अब ये क्वेश्चन है आपके पास, गिवन वेक्टर ए आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी एंड परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, तो सभी कुछ निकलवाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपसे यहाँ पे। तो करना क्या है भाई, एक तो सिंपल सा है कि आपको फॉर्मूला याद हो, दूसरा भाई बेसिक्स पे याद हो। तो पहले तो बात कर ले थोड़ा सा बेसिक्स की, है ना। तो बेसिक्स का मतलब ये है कि हमारे पास मैं दोबारा से एक बार फिगर बना देता हूं, है ना। हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। तो लेट्स से ये हमारे पास ए और बी है, दिस इज अवर बी एंड दिस इज अवर ए, लेट्स से। ठीक, अब ए का वेक्टर बी के अलोंग जो हमें कंपोनेंट निकालना था, तो वो तो था हमारे को, आपको याद होगा, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। ठीक, तो मॉड ऑफ ए निकालना तो बहुत सिंपल है भाई, मॉड ऑफ ए तो हमें दिख ही रहा है कि क्या है। तो मॉड ऑफ ए आप निकाल ही सकते हो, 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर एंड प्लस 1 स्क्वायर, इनके आई जे के कंपोनेंट्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर का सम करो और उसके बाद रूट कर दो। तो ये आ गया आपके पास √3। ठीक, अच्छा, कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा हमारी बात हमें पता ही है कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये बन गया भैया। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए और बी का, अगर इसका और इसका मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो आपको पता है कि क्या आता है, आई आई कंपोनेंट का सम प्लस जे जे, मतलब आई आई कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन, फिर जे जे कंपोनेंट्स का एंड प्लस सेम वे के कंपोनेंट्स का सम। तो क्या हो जाएगा, 1, एक बार पूरा लिख देता हूं, 1 × 1 प्लस -1 इंटू +1 एंड प्लस 1 × -1। ठीक है, एक लाइन एक्स्ट्रा ही लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए हम देख चुके हैं √3 है, सेम वे बिल्कुल एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी आपका √3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास 1 + 1 और -1 यानी कि 1/3 कॉस थीटा हमारा आ गया। और इनफैक्ट ये आ जाएगा हमारा, ये हमारा -1 आ रहा होगा, है ना यहाँ पे। तो -1/3 हमारे पास आ गया। तो ए का प्रोजेक्शन, राइट, ए का प्रोजेक्शन अलोंग बी, तो ये अगर मैं दोबारा से लिख दूं तो ये क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू हो गया √3 इंटू -1/√3। अच्छा देखो, बोला था उस वक्त ये जो है स्केलर आएगा, तो ऑफ कोर्स ये स्केलर आ रहा है। अब हमसे कहा गया भाई नहीं, वेक्टर कंपोनेंट, राइट, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए
along B। अब वेक्टर कंपोनेंट की जब बात हुई थी तो हमने कहा था कि भाई इसका जो है हम स्केलर कंपोनेंट जो हमने ये निकाला उसके साथ हमें वेक्टर बी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये तो हो ही गया मल्टीप्लाइड बाय अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी। ये हमें और करना है भाई, तो ये भी कर देते हैं। तो ये तो हमारे पास कितना गया, ओके ये माइनस, ये रूट नहीं था यहाँ पे, था ये -1/3 था, ठीक है। तो ये -1/√3, या इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, -1/√3 आ गया। ओके, ये पार्ट हमारे पास आ चुका। अब बी, वेक्टर बी को मैं लिख देता हूँ 1 1 -1 के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया 1 1 -1 के फॉर्म में। थोड़ा जल्दी लिखा जाता है ऑब्वियसली, है ना, आलस पता ही है आपको, है ना। और उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी हमारे पास √3 ही था। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, -1 1 -1/3। ये हमारा वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी आ चुका। अब अगर ये आ गया तो अब हमने ये, हमारी ये बात हुई थी कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी अगर निकालना हो तो उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला क्या लिखाया था आपको, ए along B plus component of A perpendicular to B is equal to vector A। तो बस इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो A perpendicular to B, component of A perpendicular to B will be this minus, तो इसको मैं सीधा ही लिख देता हूं ना, फार्मूला तो आपके सामने है ही। तो हमारे पास जो A वेक्टर है उसको मैं लिख देता हूं 1 -1 और 1, ठीक है। 1 -1 और माइनस ये जो अभी हमने निकाला -(-1 1 -1/3)। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास, तो अब ये हो गया प्लस, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, अच्छा इसको कर दे 3 -3 3 और फुल डिवाइडेड बाय 3 और प्लस 1 1 -1, ये हो गया हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास 4 -2 2 डिवाइडेड बाय 3। यानी कि अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, 4/3 i कैप -2/3 j कैप +2/3 k कैप। दिस इज the vector component of A perpendicular to B।